हिंदू धर्म, जाति धर्म, गाय गोबर, बस इसी पे करके मेरा पेट भर जाएगा। नौकरी के लिए मैं कहाँ जाऊंगी? जय माता दी, जय गाय गोबर कर दिया मैंने वो भी, बट नौकरी कहाँ मिलेगी? मेरे घर में सैलरी कहाँ से आएगी? बताइए ना। नौकरी आप दे नहीं रहे। डीयू जो है वो हड़ताल अलग से कर रहा है। किस यूनिवर्सिटी में बताइए चैन शांति अमन है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आवाज नहीं उठा रहे कि नहीं उठा सकते, उनकी दुकान उसी दिन ताला लग जाएगा, बंद पड़। को मैंने बहुत करीब से देखा है, तो एबीवीपी इस चीज का प्लीज ढोंग ना करे कि पिटे। एक भी इंसान एबीवीपी का नहीं पिटा है। एबीवीपी ने बल्कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प की कि इनको मारना है, ये लेफ्ट वाले टीचर्स हैं, तो इनके वार्डन के घर में जाके पीटना है। तो टीचर्स पिटे हैं, स्टूडेंट्स को पीटा गया है, टारगेट किया गया है, कितने लोगों में डर फैले, उसके लिए मेहनत की। एबीवीपी ने मेहनत की है, पूरी मैपिंग की है, ब्लूप्रिंट बनाया कि कौन कहां से। बताया गया है कि इस वाले गेट से एंट्री करवा सकते हो। हायर्ड जो आरएसएस और एबीवीपी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लोग जिनमें दिमाग नहीं होता, सिर्फ शक्ल देखे जो वोट लेकर आते हैं, वो हायर हुए हैं वहां से। पूरा दिल्ली प्रदेश एबीवीपी को जुड़ा है। अमित शाह अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने वाइस चांसलर को, जो कि ढक्कन है, किसी काम का नहीं है। अमित शाह को 3 बार मैंने दिल्ली पुलिस को फोन किया, विच वॉज खिलौना नंबर 100, उस पे इतना वॉमिट आउट। दो आई वॉज नोइंग कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद भी एक बार भी रिवर्ट नहीं हुआ है। 100 पीसीआर पे कहते हैं ना आपको रिस्पॉन्ड किया जाता है, मैंने बोलती रह गई कि आप आओ, तो उस पर नहीं आया गया। मैं देख रही थी, इट वॉज जस्ट अ ट्रायल नंबर, 100 खिलौना कल हो गया। अमित शाह के कहने पर यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। इसको क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली के दिल में जब जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को आप सेफ नहीं कर पा रहे, अब मैं वो ले रहा, मतलब आप कहना है कि 5:30 बजे से स्क्रैप डीलर मुझे कॉल करके कह रहा है कि मैडम आपका सामान हम अब पहुंचा देंगे खाने पीने का, आप रूम से बाहर मत निकलेगा। मतलब जेएनयू के यहाँ जो स्क्रैप डीलर जो काम करने वाले हैं, वो भैया को पता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। 5:30 बजे जेएनयू ओल्ड कैंपस 1 किलोमीटर से पुलिस अचानक से डिप्लॉय होनी शुरू जाती है, और रात होते होते इलेक्ट्रिसिटी काट के मारा पीटा जाता है। उसके बाद से जो पालतू कुत्ते हैं एबीवीपी के, वो हायर्ड होंगे, वो जाएंगे कि मेरी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि एबीवीपी सबसे गधा, अगर स्टूडेंट अगर देखा जाए, ग्रुप अगर आपको एड्रेस करना है तो एबीवीपी गुट है, हकलाना शुरू करते हैं। उनके पास फैक्ट्स नहीं है, फाइंडिंग्स नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। और एक एडमिशन कैसे होता है? नहीं, एडमिशन कैसे हो जाता है, आप यही कहना चाहते हो ना? मतलब किसी भी तरह से आप कर देते हो। इतना टैलेंट यहाँ पर आके जो 5 साल 7 साल जो बच्चे रहते हैं यहाँ पे घिसते हैं, जो कहते हैं ना कि हम दलित को उठा के लेकर आ रहे हैं, हम गाँव से होकर आ रहे हैं। तो ज्यादातर जो एबीवीपी के वो अपर कास्ट हैं, जो गाँव से आप लेकर, एक मिनट, जो गाँव से जो लेकर आ रहे हैं, वो आप किसको लेकर आ रहे हो? अपर कास्ट आ रहे हैं, वो रट के हिंदी मीडियम से, वो बेसिक एंट्रेंस आप 2 साल से तैयारी करके गधा एंट्री ले लेता है। सो एबीवीपी में बहुत टैलेंट है, वो देख लीजिए। गोबर की दुकान है, इट्स अ हब, और अमित शाह इज अ बाप ऑफ दैट। अमित शाह के ऐसे दिन आ चुके हैं कि गाली तो पता है मैं उठा ली जाऊंगी, ये वाला मॉडल चल रहा है। इतना ये देश सिर्फ 2 गुंडों के सहारे है, एक अमित शाह और एक मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे बीजेपी में, बट वी रिस्पेक्ट हिम। इतना तो अरुण जेटली जी हैं, सुषमा स्वराज है, बट इतना बुरा गिरकर आपका संजीव भट्ट है, उसकी पूरी फैमिली, ही वाज अ सोल विटनेस। एसआईटी को क्लीन चिट मिल गई है। अजीत पवार क्लीन चिट मिल गई, बीजेपी के साथ जुड़े, अगले दिन क्लीन चिट लेके वो निकल गए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर मोदी और शाह के खिलाफ जाओ तो आपको कब दफना दिया जाए, कब गायब हो जाओगे हवा के झोंके की तरह से, पता नहीं। जेएनयू तो कुछ भी नहीं है, वो रौन देगा। शाह एक गुंडा है। 2024 तक हम एक गुंडा पार्टी को पूरे देश के लोग क्यों सड़कों पर आ रहे हैं? अगर इतने अच्छे से ही वो बहुत देश चला रहे हैं तो हमें थक हार के रोना पड़ रहा है। ठंड में ठिठुरती, ठंड में 118 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, और हम ठंड में सिर्फ बेसिक अधिकारों के लिए आ रहे हैं बाहर। तो लेकिन आपकी पब्लिक सिंपैथी लेकिन नहीं बन रही ना? क्यों? क्योंकि पूरी मीडिया तो बिक गई है, मीडिया को खरीद लिया गया है। अंजना ओम का BA पास जर्नलिस्ट हमें थ्योरी बताएंगे, पूरी सदियां बाल सफेद हो गए, हम सिर्फ किताबों को पढ़ते हैं, और वो चिल्लाए जा रहे हैं। तो हाँ, उनके पास एड्रेस करने के पास माइक है, हमारे पास माइक नहीं है। नहीं, उसकी बीवी नहीं होती, और मोदी के पास तो बीवी ही नहीं है। जिसने अपनी माँ को त्याग दिया, वो धरती माँ को क्या इज्जत देगा? वीसी को लोग कहते हैं रिजाइन दे दे, वीसी रिजाइन नहीं देंगे क्योंकि वो पालतू हैं। बहुत ही फेवरेट जो है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अमित शाह के पालतू होने का, वो पूरा फुलफिल कर रहे हैं। उनको ऊपर से मतलब है, सबको प्रमोशन चाहिए, नौकरी चाहिए, सब गधे हकलाने वाले, उनको नौकरी चाहिए। BA MA पास और नेट है, उनको नौकरी मिल रही है। और यहाँ पे जेएनयू में नौकरी लेने के लिए यू नीडेड टू हैव पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम अब्रॉड। एक अच्छा सा कहते हैं आपकी CV बनेगी तभी आपको मिले, अब तो नहीं है। बट जो जितना बढ़िया कार्य करता है, जो कहते हैं ना संदेश आदेश जो फॉलो करने वाले लोग हैं, उन सबकी सेट है। ये नए हैं मैसेंजर्स, खबरी लाल, जो जेएनयू के को बेच रहे हैं, सड़क पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आ चुके हैं हम लोग ना। जामिया क्यों आया? सिंपैथी किसको चाहिए? हैदराबाद क्यों सड़कों पे उतर रहा है? बैंगलोर में लोग क्यों आ रहे हैं? IIT बॉम्बे क्यों सड़कों पे आ रहा है? कुछ तो बात है ना, अमित शाह ने कुछ तो किया है ना। गुंडा राज से नहीं चलेगा, CAA पे करो, करते रहो कब तक?
1 महीने से 2 महीने से लोग कर रहे हैं ना। महिलाएं रात को, मुस्लिम महिलाएं तो बिल्कुल नहीं निकलती, ठिठुरती हुई ठंड में बिलखते हुए बच्चे को लेकर वो सड़क पे आई हुई हैं। 118 साल का ठंड का रिकॉर्ड टूटने के बाद भी, यानी कुछ तो उस पुरुष ने किया है ना गुंडाराज इस देश में, हम उसको डिफाई करते हैं। पुलिस एम्बुलेंस जब आ रही थी यहाँ पर तो एम्बुलेंस की गाड़ी को रोका गया है, उसको तोड़ा गया है, उसको आने नहीं दिया गया है। पुलिस ने ये इंश्योर किया है कि बाहर से कोई भी आ ना सके सिवाय गुंडे के, आरएसएस मास्क वाले जो एबीवीपी के जो गुंडे हैं दिमाग रहित, सिर्फ वो लाठी में आए, वो आ जाए, उनको जाने के लिए पूरा स्पेस दिया गया। आ भी गया, चले भी गए, पुलिस वहां पे खड़ी है 5:30 बजे से। मतलब कबाड़ी वाले भैया को पता है कि कुछ होने वाला है, जैसे जामिया में हुआ है, और उसके बाद अमित शाह कहते हैं हम इसका संज्ञान लेंगे। बहुत शर्म की बात है जब ऐसा पुरुष इस देश का नपुंसक संज्ञान लेगा जब पूरा इंसिडेंट हो जाता है जो करवाता है। सो हमें ऐसे, हम क्या करें, देश में ऐसी बिकी हुई मीडिया है। जेएनयू जो चीज पहले अभी सोचता है उसके 3 सालों के बाद जनरल जनता को समझ में आती है, वो बात वहां तक पहुंचती है। सो यस, हम लोग थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम लोग ज्यादा सोचते हैं, हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग है, क्वेश्चन करते हैं। अपोजिशन में पार्टी तो है ही नहीं, बीजेपी को अगर कोई उंगली दिखा रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है पूरे तर्क के साथ तो जेएनयू है। जेएनयू को रोन दो, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और मोदी अमित नहीं बना पाए, शर्म की बात है। दुकानदारी चला रहे हैं, कब तक? इकोनॉमी पूरी खराब हो चुकी है, चरमराई हुई हालत में है, बच्चे मर रहे हैं, गरीबी है सब जगह। जितनी भी सोशल इश्यूज हैं उस पर डाइवर्ट कर रहे हैं। निर्मला सीतारमन डिफेंस में गए, डुबो दिया, अब इसमें ये डुबो दिया, और उसके बाद उन पर कौन क्वेश्चन करेगा? क्वेश्चन तो तब करेगा ना जब आप सांस लेने की जगह दोगे, स्पेस दोगे। जब स्पेस में ही कभी यहाँ से खींचा जा रहा है, कभी वहां से खींचा जा रहा है, तो इंसान कहते हैं ना अपनी स्पेस बनाने की कोशिश में है, वो प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। तो चरमराई हुई हालत कर दो, और पूरी सोची समझी इनकी साजिश है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको तोड़ दो। बाकी तो गधे हैं, पकौड़े बेचेंगे, तो पीएचडी करने के बाद मैं पकौड़ा बेचूं, क्योंकि मेरी तो अभी हैसियत रखोगे नहीं आप। मैंने तो वैसे भी क्वेश्चन कर दिया है, ज्यादा क्वेश्चन करूंगी तो मोदी शाह मेरे को उठा के कहीं हवा के झोंके की तरह से पटक दिया जाएगा किसी कोने में, किसी को नहीं पता चलेगा। फिर नजीब की माँ की तरह मेरी माँ भी किसी कोने में जाके रोती रहेगी, बिलखती रहेगी, फाइल इधर से उधर पहुंचेगी, सीबीआई कहेगी छोड़ दो। तो ये हम बिके हुए समय में रह रहे हैं जहाँ पे मीडिया बिक चुकी हो, लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों की जमीर जागी हुई है जो सड़कों पे उतरी है, चाहे बैंगलोर हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, पंजाब हो, अलीगढ़ हो। भक्ति में तो ऐसे लोग हैं कि मेरा सर, गलती हमारी है कि हम एक ऐसा समाज नहीं दे पा रहे कि वो भक्ति थोड़ी सी कम हो। वो भक्ति अब रहेगी, उसका कुछ कर नहीं सकते आरएसएस का, क्योंकि कितने सालों से मेहनत की है मीडिया को खरीद के ये दिमाग में डालने के लिए कि आपको ऐसा सोचना चाहिए। कंटेंट एनालिसिस अगर हुई तो प्राइम टाइम में पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा न्यूज दिखाई जाती है। मतलब अपने देश के मुद्दे इतने कम पड़ गए, इतने हल्के पड़ गए हैं कि पाकिस्तान के मुद्दों से हमारा घर पे राशन पानी खाना चलेगा। तो उसकी अगर फीडिंग हुई है, देशभक्ति धर्म है, हिंदू धर्म, जाति धर्म, गाय गोबर, बस इसी पे करके मेरा पेट भर जाएगा। नौकरी के लिए मैं कहाँ जाऊंगी? जय माता दी, जय गाय गोबर कर दिया मैंने वो भी, बट नौकरी कहाँ मिलेगी? मेरे घर में सैलरी कहाँ से आएगी? बताइए ना। नौकरी आप दे नहीं रहे, डीयू जो है वो हड़ताल अलग से कर रहा है। किस यूनिवर्सिटी में बताइए चैन शांति अमन है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आवाज नहीं उठा रहे कि नहीं उठा सकते, उनकी दुकान उसी दिन ताला लग जाएगा, बंद पड़ जाएंगी। तो सरकारी यूनिवर्सिटीज ही क्वेश्चन कर रही है, उनको तोड़ दिया जाए। हेल्थ केयर सिस्टम वैसे ही खराब है, तो इंसान बोलेगा कहाँ? बताइए ना। डॉक्टर्स को भी आने नहीं दिया जा रहा जो बुरी हालत में थे। तो एक लास्ट सवाल है आपसे कि जहाँ तक मुझे जानकारी के मुताबिक पता चला है कि जो जेएनयू के वीसी हैं वो आरएसएस से ही वो रखते हैं, तो इसीलिए उनकी भी इसमें मिली भगत बताई जा रही है, सुनने को मिल रहा है। जेएनयू के वीसी बताई जा रही है मिली भगत है, वो आरएसएस से काफी सालों से जुड़े हुए रहे हैं और शायद उसी वजह से उनको वीसी का पद मिला है, और इसी वजह से दुनिया कुछ भी करे, पूरी दुनिया एक तरफ और अमित शाह का पालतू वीसी एक तरफ। सो अब वो जुड़े हुए नहीं है, वो संघ के हिस्सा है, उसको नहीं। अब संघ की जब भी मीटिंग होती है वो जाते हैं, भले जेएनयू की मीटिंग में आए या ना आए। जेएनयू की भी मीटिंग, जो पालतू जो लोग हैं ब्राह्मणवाद वाले, ब्राह्मण से यार कब तक चले रोटी चल पाएगी? हिंदू धर्म हम ऊंची जाति के, ठीक है, ऊंची जाति के भी हैं, ब्राह्मण भी है, हिंदू भी है, सब कुछ है, तिलक भी लगाते, नौकरी का है। तो हाँ, वीसी तो उनका है, पालतू है, और अमित शाह ने तो पैटिंग भी की है, तो अभी वो रहेगा। जितने भी गुंडे हैं देश के वो सब अपनी जगह पे कुर्सी बना के बचा के रहेंगे। बस वही है, जो उंगली करने वाले लोग हैं उनकी उंगली तोड़ दी जाएगी, उनको इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया जाएगा, रौंद दिया जाएगा कि वो कभी उठ के खड़े होके ना बोल सके। संजीव भट्ट ने पूरी कीमत चुकाई है, उसके परिवार ने, उनको इतनी बुरी तरह से रौंदा गया है गोधरा में। तो गोधरा हमने देखा, अयोध्या हमने देखा, हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखी, हमने जामिया देखा, और हम खुद हैरान थे कि सारी यूनिवर्सिटीज पे अटैक हो गया घुसकर। जेएनयू की भी बारी आएगी, हमने ऐसे ही कहा था, क्योंकि जेएनयू पहले सोचता है और तब दुनिया सोचती है, समझती है। तो हमें पता था होने वाला, और लाइट काट के ही मारेंगे, तो हो गया, मार दिया।